नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में कल दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन रात को जमकर मेघ बरसे हैं और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में यदि निचले क्षेत्रों की बात करें तो बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, उसका आज प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे होंगे और घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि कल सुबह के वक्त भी सोलन में इसी तरह का मौसम था, लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से दोपहर के समय बादल उड़ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर घने बादल एक बार फिर आसमान पर छाए और उसके बाद सोलन में इस तरह का मौसम हुआ। सुबह के वक्त भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना, और मौसम विभाग का जो पिछले कुछ दिनों से जो फोरकास्ट आई थी, तो उसके अनुसार आज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना पूरी बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसका प्रभाव प्रदेश में आज भी देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में जहां पर शायद मौसम साफ होगा तो वहां पर कोहरा पड़ सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल लाइकली एट फ्यू प्लेसेस ओवर मिड एंड हाई हिल्स and isolated places over low hills plain area on 12th जनवरी, यानी आज इस तरह का मौसम विभाग का जो फोरकास्ट है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर लो हिल्स निचले क्षेत्र है, तो वहाँ को लेकर मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान ज़रूर जारी किया गया है कि और लाइट रेन एंड स्नो लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर मिड एंड हाई हिल्स ऑन ऑफ द स्टेट 16th एंड 17th, यानी 16 और 17 जनवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिय होगा। 12 जनवरी के बाद प्रदेश में जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा वो 16 और 17 जनवरी को भी होगा। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और मौसम विभाग हर दिन फेल हो रहा है, इस तरह का लोकेंद्र प्रोस्टा जी का मानना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ है और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। लेकिन आज भी मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान है, हो सकता है कि जहां पर बर्फबारी का इंतजार हो रहा है, हो सकता है कि वो मुराद आज पूरी हो जाए, क्योंकि बादल पूरी तरह से आसमान पर बने हुए हैं। यदि हम सोलन के मौसम को आधार बनाएं कि इस तरह का मौसम यदि पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा और 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल गिरी है, हल्की बारिश चली हुई है। अरुण जमवाल जी की तरफ से जानकारी मनाली से आई है और मनाली की अपडेट हमारे पास पहुंच गई, तो हम दर्शकों के माध्यम से यह भी चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट हमें जरूर दें। भीम चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अरुण जी का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने मनाली की जानकारी दी है। हल्का हिमपात मनाली में इस वक्त हुआ है। लाल दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग हर दिन फेल हो रहा है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाइट रेन हो रही है रामपुर में, हल्की हल्की बारिश रामपुर में हो रही है। नंबरदार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमीरपुर में भी थोड़ी बारिश हुई है। आशा शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। तरुण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाहौल में भी मौसम खराब है, बीजे ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। और रोपड़ में से रात से हल्की बारिश हो रही, जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश हुई है। एसी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू चौधरी जी जुड़े हैं। गुलाब सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं ठाकुर साहब, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रिंसिपाल जी जुड़ गए हैं
और रिंकू राम जी बता रहे हैं कि सिराज में 4 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है। ऊना में बारिश हुई है। राकेश सैनी जी बता रहे हैं चौपाल में मौसम खराब है जी। लोकेंद्र परोस्टा जी की तरफ से जानकारी आई है। सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेज राम जी, दीपक ठाकुर जी, करसोग के ऊपरी क्षेत्रों में स्नोफॉल हुआ, निचले हिस्सों में मौसम इस वक्त साफ है। यह दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। यशपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कोटगढ़ में भी नहीं हो रही है बर्फबारी, इस तरह की वो शायद वो जानकारी देना चाह रहे हैं। और BS कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कपूर गगन ठाकुर जी 16 सितंबर को बारिश का और बर्फबारी की संभावना हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बताई गई है। राजेश शर्मा जी कुछ खास बारिश नहीं हुई, लेकिन आज भी मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आज मौसम खराब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मौसम प्रदेश में खुशियां लेकर आए। ऊना में बारिश हुई है आज सुबह। काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल से हमारे साथ SS जी जुड़े हैं। राज ठाकुर जी जुड़े हैं। बालग निहरी में कोई बारिश नहीं हुई, कई जगहों पर बारिश नहीं हुई है। राजेश शर्मा जी, कमला शर्मा जी सोलन से हमारे साथ जुड़ी हैं। कमला शर्मा जी और चंद्रशेखर जी का भी स्वागत है। कपूर गगन ठाकुर जी, इंदर वर्मा जी, बलदेव सिंह कंवर जी, मुनीश शर्मा जी, चंडीगढ़ में बारिश है और शीताधार में 2 इंच बर्फ गिरी है। राज ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। रिंकू कोटगढ़ से, कोटगढ़ में नहीं हो रही है। और यशपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक ठाकुर जी ने तो जानकारी दी है कि ऊपरी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो करसोग के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई है। राजेश बनियाल जी, होशियारपुर में भी बारिश हो रही है और पंजाब में बारिश हो रही है। पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्लाउडी वेदर इन एट अर्की, इस तरह की जानकारी हमें इस वक्त मिली है कि क्लाउडी वेदर है। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयकर्ण रोंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन चौहान जी और राजेश बनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्लाउडी वेदर एट मंडी का मौसम आज कैसा रहेगा? हरनाम सिंह जी, आज तो मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है उसके अनुसार तो मौसम आज प्रदेश में खराब रहेगा। आज थोड़ी बारिश हुई है गांव में। रतन लाल जी की तरफ से जानकारी है। हरियाणा के यमुनानगर से अजय अंसारल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राज शर्मा जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि साधुपुल में बारिश नहीं हुई है। साधुपुल में बारिश नहीं है। सोलन के साथ कंडाघाट का यह क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश नहीं हुई। काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नैना टिक्कर में भी बारिश हो रही है। CR सहगल जी जिला सिरमौर की वो जानकारी दे रहे हैं। पवन रावता जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली में हल्का हिमपात हो रहा है। धर्मपाल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल में भी हिमपात हुआ है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ हो। और राज ठाकुर जी, भाग निहरी में कोई बारिश नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मिला जुला मौसम रहा है। लाइक राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। धोबी में, मनाली में भी हुई है बर्फबारी। मेयर नेगी जी की तरफ से जानकारी आई। MD शकील अंसारी जी बता रहे हैं कि हेलो गुड मॉर्निंग। राजगिल जी, गौरव शोरी जी, नो आइडिया। और चलो कोई बात नहीं गौरव शोरी जी, हम आपको बता रहे हैं अब कि कहाँ कहाँ बारिश हुई है या बर्फबारी हुई है, क्योंकि दर्शकों के माध्यम से हमें कमेंट आ रहे हैं। तो और वो बता रहे हैं बिलासपुर में थोड़ी ठंड है, धुंध है और ठंड को काफ़ी ही है। मेहर सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। चंबे में बारिश हो रही है। अनुज राणा जी की तरफ से जानकारी है। संजय सकलानी जी, भाई जी कब तक बारिश होगी? राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। उमेश शर्मा जी, बादल छंटने लगे हैं सोलन में। और बादल छंट रहे हैं सोलन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बादल छंट रहे हैं। कल भी इसी तरह का मौसम बना था, लेकिन बाद में फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला था। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नैना देवी में हो रही है बारिश। और आलमगीर जी हमारे साथ अम्बाला कैंट से जुड़े हैं, में भी बारिश हो रही है। और राम शहर में बारिश हो रही है। सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से जानकारी। विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सकलानी, धर्मपुर मंडी में कल बादल बने रहे, पूरा दिन बारिश नहीं हुई। और मंडी में बारिश नहीं हुई कि मंडी के धर्मपुर में। पाना मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश ठाकुर जी जुड़े हैं। आशु गर्ग जी जुड़े हैं।
कुनियार में हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। जितेंद्र जी, जस्सी जी ये जानकारी दे रहे हैं। रूपचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौपाल सुरेश जी, चौपाल में हल्के बादल है। रात बर्फबारी ऊंची चोटियों पर हुई है। झंझेड़ी में हल्की बारिश हुई है। लाइकराम जी की तरफ से जानकारी। भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ, मनाली में हल्की ऐसी बर्फबारी हो गई है। और हमारे सोलन में कैसा मौसम रहेगा, रीना रघुवंशी जी, सोलन का मौसम आज अभी तो थोड़ा साफ हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार सोलन में, क्योंकि सोलन का जो इतिहास रहा है पिछले बरसात से, तो हिमाचल प्रदेश में सोलन में सामान्य से ही कम बारिश होती जा रही है। जब पूरे प्रदेश में बारिश होती है तो सोलन एक ऐसा ज़िला रह जाता है जहां पर बारिश काफ़ी कम हो रही है। और हालांकि रात को बारिश हुई है। करसोग के ऊपरी इलाकों में हल्की सी बारिश हुई है। आज मौसम ख़राब है। अशोक शर्मा जी, पिंजौर में बारिश हो रही है। पिंजौर के मौसम की हमें जानकारी आ गई है। सूर्य सुरेंद्र जी, चंडीगढ़ में रात को बारिश हुई। राजेंद्र कपिल जी बता रहे हैं। मेघ सिंह जी, मंडी के जोगिंद्रनगर में धुंध और हल्की बूंदाबांदी हुई है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेश कुमार जी जुड़े हैं। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। राकेश ठाकुर जी, आपका धन्यवाद है। सुनील शर्मा जी, शिलारू में हल्की बारिश हुई है। अशोक कुमार जी, नैना देवी में भी हो रही है। तो इस तरह की जानकारियां दर्शकों के माध्यम से कोशिश करें कि सभी दर्शक जो हमें अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि उसे हम पढ़ सकें और आप तक पहुंचा सकें कि किस तरह का मौसम आज हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का आज भी मानना है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में आज भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। लेकिन सोलन में आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ये बादल घने थे, अब छंटने शुरू हो गए हैं। लेकिन कल भी इसी तरह का मौसम चला रहा, लेकिन बाद में बारिश रात को सोलन में जमकर मेघ बरसे हैं। मेहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े। खाटू श्याम में बारिश हो रही है। खाटू श्याम की वो जानकारी दे रहे हैं। शर्मा राजीव हिमाचली जी, मोहाली में भी बारिश हो रही है और कोटखाई में बारिश हुई है। नियर एक कैलाश जी की तरफ से यह जानकारी है। चौहान जी, कृष्णा ठाकुर जी हमारे साथ, चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही है। बंसीलाल जी जुड़े हैं। जय माता दी। भारत भगत जी जुड़े हैं। नीलम शर्मा जी बता रहे हैं कि हम भी हाटकोटी में हैं, यहाँ भी रात को बारिश हुई है, अभी बादल हैं। और वहाँ पर बारिश हुई है और अभी बादल है। एमडी सकलानी अंसारी जी बता रहे हैं कि दिल्ली से देख रहा हूँ और दिल्ली में मौसम ख़राब है। दिल्ली में इस वक्त मौसम ख़राब है। उनका हम अंसारी जी का स्वागत करते हैं। एमडी शकील अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश पटियाल जी, कुनिहार में हल्की बारिश हो रही है। जितेंद्र जी की तरफ से जानकारी आई है। अनिल ब्राक्टू जी जुड़े हैं। ईशान ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत करते हैं। जय कर्ण शर्मा जी, भरमौर में स्नोफॉल हो रहा है जो, और भरमौर की वो जानकारी दे रहे हैं। और राजीव हिमाचली जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त मोहाली से। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और 16 और 17 जनवरी को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा और एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 16 और 17 जनवरी को, यानी बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर से प्रदेश में शुरू होगा। हालांकि जिस तरह के पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कल भी पूरा दिन मौसम खराब बना रहा, ठंड बनी रही। लेकिन जिस चीज़ का इंतजार था कि बारिश या बर्फबारी हो, तो पूरा दिन इस तरह का नज़ारा देखने को तो नहीं मिला। लेकिन रात के समय सोलन में मौसम ने करवट बदली और पूरी रात हल्की हल्की बारिश होती रही। तो इस तरह का मौसम तो जरूर बना। लेकिन अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले कल जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला, तो उससे सामान्य जो प्रदेश के जो तापमान थे वो सामान्य से कम रिकॉर्ड किए गए। राजीव शर्मा जी हिमाचली जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राकेश ठाकुर जी, जयपुर से, राजस्थान में क्लाउडी वेदर है, जयपुर की भी हमें जानकारी मिली है। जबलपुर एमपी से भी हमारे पास जानकारी आई है, यहाँ पर भी हल्के बादल बने हो। दीपचंद यादव जी की तरफ से कोटखाई में बर्फ़ पड़ी है। अभियानी दुल्टा जी ये जानकारी दे रही हैं कि राजकुमार जी बता रहे हैं कि चंबा में बारिश हो रही है और अभी क्लियर है। कुमारसैन का मौसम अनिल वर्मा जी बता रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, चौपाल में बारिश। संतोष कुमार दीवान जी, अनिल ब्राक्टू जी, तो सभी का स्वागत है। रमन
लाइव सिरमौर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, रमन जी का। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो तापमान में तो गिरावट प्रदेश के देखने को मिली है, क्योंकि पूरा दिन कल बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं तो सोलन में चली हुई थी। इस तरह का मौसम बना हुआ था। आज भी ठंडी ठंडी हवाएं सुबह सुबह चली हुई है और बादल है बीच बीच में। और मौसम विभाग के माने तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना आज भी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश। और यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो 11.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कल रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है। और सुंदरनगर का 13.8 है और जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम पाया गया। मुंतर का 12.6 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। और कल्पा का 6.9 है, जो सामान्य से अधिक है। सामान्य से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान है। धर्मशाला का 12.6 है, जो सामान्य से 3.2 सेंटीग्रेड कम है। ऊना का 17.2 है, जो सामान्य से 2.6 सेंटीग्रेड कम है। और नाहन का तापमान 14 डिग्री पाया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। केलोंग का 2.5, जो सामान्य से बदले हुए मौसम में भी केलोंग का तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है। और मनाली का तो मौसम विभाग ने दिया नहीं है, ना सोलन का। कांगड़ा का 14.5 है, जो सामान्य से 3.5 सेंटीग्रेड कम है। मंडी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है। और बिलासपुर का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। हमीरपुर का 13.7 है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह यदि हम बात करें बजौरा की तो 14.1 है। ताबो का 1.2 है। ताबो के तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली 24 घंटों में। 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरा है वहाँ का। कसौली का 9.1 है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा है। धौलाकुआं का 19.6 है। कुफरी का 7.5 है, जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के तापमान में औसतन 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। और यदि हम बात करें औसत से तो सामान्य से यह तापमान करीब 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त कम चला हुआ है। यही स्थिति न्यूनतम तापमान को भी लेकर बनी हुई है। और हिमाचल से ज़्यादा फरीदाबाद हरियाणा में सर्दी, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड रहती है। वजह है कि वहाँ कोहरा पड़ा होता है, धुंध होती है, धूप वहाँ पर आती नहीं और पहाड़ों में धूप खिली होती है, तो उससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में ठंड उसी वक्त ज़्यादा होती है जब बर्फ़ या फिर बारिश हो जाए। और न्यूनतम तापमान जिस तरह के हैं वो तो सामान्य से अधिक मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं, लेकिन रात का तो तापमान सामान्य से कम होगा। शिमला का 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सुंदरनगर का 4.6 है। ताबो का -10.6 सेंटीग्रेड है। कसौली का समदो का -5.9 है। कुकुमसेरी का -4.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, विशेषकर केलोंग और कल्पा, तो यहाँ के तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और ये काफ़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि सामान्य से अधिक तापमान जहाँ पर तापमान माइनस में आजकल के दिनों में होना चाहिए अधिकतम भी, तो वहाँ पर तापमान सामान्य से अधिक होना इस बात का परिचायक है कि ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से फोरकास्ट भी जारी की गई है बारिश या बर्फबारी को लेकर, तो उसके बीच में जैसे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ है। मौसम जहाँ पर अभी फ़िलहाल साफ़ है तो वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। और उसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसको वहाँ पर शीतलहर
और जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर इस वक्त शीतलहर चली हुई है। सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बादल छंट रहे थे वो फिर से एक बार फिर घने हो रहे हैं। इस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि मौसम विभाग की माने तो 12 जनवरी को ऊना में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है। बिलासपुर में हो सकता है शाम को पड़े और हमीरपुर में मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा में भी कोहरे को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग का है। कुल्लू में शीतलहर को लेकर, मंडी में कोहरे को लेकर और शिमला में शीतलहर को लेकर, सोलन के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है नालागढ़, बद्दी और एडजॉइनिंग एरिया की डेंस फॉग लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और उसके बाद सिरमौर में भी ये स्थिति बताई गई है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कोहरा होगा। और किन्नौर में मौसम विभाग की ओर से कोल्ड डे लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस। लाहौल स्पीति में नील और चंबा में नील जिन एरियो में। और यही वजह हो सकती है कि जो मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि अब आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ियों पर, क्योंकि अभी मौसम ये हुआ है तो हल्की हल्की धुंध अब पड़नी शुरू हो गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां पर मौसम खुला हुआ है तो वहां पर ज़्यादा धुंध पड़ रही है। तो प्रदेश में जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, बार बार हमारा आग्रह यही रहता है कि वो थोड़ा सा NH पर तो संभल कर चलें, क्योंकि NH5 तो वैसे भी दुर्घटनाओं का पर्याय बन चुका है। और उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो 4 लेन की, क्योंकि 4 लेन 2 लेन में चला हुआ है, लेकिन एक लेन ज़्यादातर हिस्सों में बंद है और उसकी वजह से दोनों तरफ की वाहनों की जो आवाजाही है वो एक ही लेन से हो रही है। तो कई बार चालक ये मान के चल पड़ते हैं कि वो अपनी लेन में चला हुआ है और दूसरी तरफ से वाहनों की कोई आवाजाही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ से जब ओवरटेक करते समय वाहन आ रहे हैं तो आपस में वो टकरा रहे हैं और उसकी वजह से बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही है। पिछला एक वर्ष पूरा दुर्घटनाओं में ही निकल गया और जनवरी के भी 10-12 दिन कुछ इसी तरह के रहे हैं। तो पर्यटकों से हमारा हर बार आग्रह रहता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चले, विशेषकर NH5 की बात करें तो। नरेश भाटिया जी हमारे साथ, बारिश तो हो रही है आज हल्की हल्की ओंस की तरह, बारिश के अभी उन्होंने क्वांटिटी बता दी, ओंस की तरह हो रही है। नारायण मेहता जी हमारे साथ जुड़े। इंदर ठाकुर जी हमीरपुर में आज कैसा मौसम रहेगा बारिश का? वैसे तो नितिन जी होगी, शायद नहीं होगी, नितिन शर्मा जी का अपना मानना है। रंजीत जनार्था जी, गिरधारी लाल नंदा जी, जुब्बल में बर्फ शुरू हो गई है और कई जगहों पर बर्फ शुरू हो गया। अनिल ग्रोवर जी बता रहे हैं कि शिमला से ज़्यादा हरियाणा में गिरधारी लाल नंदा जी, भीम प्रजापति जी, चौहान किशोरी, सामते जी हमारे साथ हल्की बारिश हो रही है। शीतलहर रोडू में इस वक्त चली हुई। नरेंद्र ठाकुर जी हमीरपुर में भी बारिश की उम्मीद है। मुकेश कुमार जी, राजेश चौहान जी और धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ा पत्थर में बर्फ गिरी है। अब मौसम साफ है, होने वाला है। हावी बहुत तेज़ हवाएं चली हुई है और हवाओं की वजह से मौसम थोड़ा सा अनुकूल नहीं बन रहा है। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, केलोंग में इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है। और CM कुल्लू मनाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू की पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। और सुनील शांता जी हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद तो बहुत कम है, बर्फ़ लगी है जुब्बल में। और इस वक्त प्रमोद शर्मा जी हमारे पास, बारिश ना के बराबर हो रही है। और राजीव हिमाचली, बहुत अच्छा लगा आप सब जानकारी दे रहे हो जी, धन्यवाद जी। आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है हमने तो वही साझा की है। उत्तम दीवान जी, भीम सिंह जी का स्वागत है। और बलवंत ठाकुर जी, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन में तो इस वक्त ठंड है, क्योंकि पिछले कल से मौसम यहाँ का ख़राब बना हुआ है। बारिश तो हालांकि रात को हुई है और हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। उम्मीद भी बंधी हुई थी, लेकिन उस तरह की ना बर्फबारी हुई है ना उस तरह की बारिश हुई है। उम्मीद है कि आज जमकर मेघ बरसेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आ गया है कि 16 और 17 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा।
एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 16 और 17 जनवरी को जरूर देखने को मिलेगा। तो राजेश कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में बारिश हो रही है और चिड़गांव में भी बर्फ लगी हुई है। सरवर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जानकारी दे रहे हैं। सतीश जी और तुषार शर्मा जी और ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े, राजेश कोहली जी। तो कई जगहों पर इस वक्त मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। तो उम्मीद है कि दोपहर तक पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो उससे बागवानों के चेहरे भी जरूर खिलेंगे अगर बर्फबारी हुई, और किसानों के चेहरे भी जरूर खिलेंगे बारिश हुई। और यदि शिमला में भी बर्फबारी हो जाती है तो उससे पर्यटन कारोबार से के जो कारोबारी है उनके चेहरों में भी मुस्कान लौट आएगी, क्योंकि सोलन शिमला में अब पिछले 2-3 वर्षों में यदि हम देखें तो बहुत कम बर्फ़ गिर रही है। और मनाली में भी हल्का हिमपात हुआ है। मौसम में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह की बर्फबारी सोलन में हुआ करती थी 2-3 वर्ष पहले, उस तरह की बर्फबारी अब आजकल के मौसम में इस बार कुफरी में हो रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी कम जो मौसम में परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और सोलन में तो अब 2-3 वर्षों से बर्फबारी ही नहीं हो रही है। तो ये स्थिति पैदा हो गई है और इसके बारे में थोड़ा चिंतन करना होगा सरकारों को भी और हमें भी, कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। और अभी उपयुक्त समय है कि थोड़ा संभलने का और इसकी तरफ थोड़ा प्रयास करने होंगे। अक्षर कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और उनकी जो जानकारी आई है नालागढ़ में कि खेड़ा में बारिश हो रही है, खेड़ा की जानकारी दे रहे हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अतर सिंह जी, अजय सिंह जी, अज्जू जी और राजेश कोहली जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम की अपडेट में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही कि आज बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना, और जिन क्षेत्रों में आज नहीं होगी तो वहाँ पर 16 और 17 जनवरी को फिर से एक बार उम्मीद जगेगी, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। लेकिन जहाँ पर अभी मौसम साफ है तो वहाँ पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं। तो हमारा लोगों से थोड़ा आग्रह भी रहेगा, जो विशेषकर वाहन चालकों से थोड़ा वो संभल कर चलें। और आप देख रहे हैं ठंड हो चाहे गर्मी हो, और जो काम करने वाले यहाँ पर बाहरी नेपाल से भी यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं वो अपना काम पर निकल पड़े हैं ठंड में भी। और ऊना में इस वक्त जो जानकारी आ रही थी ऊना में बारिश हो रही है। तो इस तरह का मौसम है। और मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। और सुनील ठाकुर जी का भी स्वागत है, धन्यवाद है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। आप लोग, आपकी जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी तो अच्छा होगा। और अमरचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद जी।